स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की वीडियो खास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिसने अभी CSIR नेट JRF क्वालिफाई किया है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको अपना ई सर्टिफिकेट और अपना JRF अवार्ड लेटर डाउनलोड करना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका रिजल्ट आया था उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 में CSIR JRF को रखा गया, पार्ट 2 में UGC JRF को रखा गया और पार्ट 3 में LS और नीट वाले जो कैंडिडेट थे उनको रखा गया। तो जो प्रोसीजर है डाउनलोड करने का सर्टिफिकेट्स को, वो इन तीनों के लिए डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं कि पार्ट 1 यानी कि जिनका JRF CSIR के अंडर हुआ है, यानी कि CSIR JRF हुआ है, उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बात करें, सबसे पहले आपको जरूरत होगी आपके अपडेटेड स्कोर कार्ड की, यानी कि आपके रिजल्ट आने के बाद फिर से एक स्कोर कार्ड को अपडेट किया गया था। आप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, वो अभी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आपको रिक्वायरमेंट होगी इस अपडेटेड स्कोर कार्ड की, जिसमें आपकी रैंक और परसेंटेज यानी कि परसेंटाइल मेंशन होती है। सेकंड, आपका जो 10th क्लास का मार्कशीट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। साथ में डिग्री सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफाइंग MSc या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, यानी जो आपने MSc क्वालिफाई किया है या फिर उसके रिलेटेड ही कोई डिग्री आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बात करते हैं आगे की फाइनल मार्कशीट विद परसेंटेज, यानी कि आपके मास्टर्स की MSc की जो फाइनल मतलब जो सेमेस्टर की मार्कशीट होती है जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं, वो सर्टिफिकेट चाहिएगा। साथ साथ आपकी डिग्री भी चाहिएगी, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री और आपका फाइनल मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट है। साथ में अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई भी इनमें से यूज किया जाता है, यानी मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मार्क्स को देने के लिए, तो वो फॉर्मूला भी आपको बताना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस बेस पर आपको ये मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर आपने कोई 2 डिग्री की है साथ में, तो आपके मार्क्स और उसका पीरियड क्या था उन डिग्री का, वो आपको बताना होगा। साथ साथ अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। आगे बात करते हैं, तो आपका अगर OBC कास्ट का सर्टिफिकेट है, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको अपलोड करना होगा। यदि आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यदि आपने EWS कैटेगरी में आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। यदि आपके पास ये कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, यानी आप इस कैटेगरी में नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बात करते हैं आगे की, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ये सभी बताए हैं फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अपडेटेड स्कोर कार्ड, 10th क्लास का मार्कशीट, आपकी मास्टर्स की डिग्री और फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो देना होगा। आपकी यूनिवर्सिटी में जो अगर ये सब चीजें यूज की जाती हैं तो कौन से फॉर्मूले से यूज की गई है वो आपको बताना है। अगर आपने कोई डुअल डिग्री की है तो उसके मार्क्स, उसका पीरियड बताना होगा। SC ST कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, यदि आप OBC कास्ट के सर्टिफिकेट में आते हैं तो कास्ट में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट। करना क्या है इन सभी के साथ, आपको इनकी फोटोकॉपी निकालनी है, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी, और साथ में उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपने खुद के साइन करने हैं। इसके बाद फिर ईमेल करना है, पोस्ट नहीं करना है, आपको ईमेल करना है वेबसाइट पर, जो कि ये है certificate@CSIRHRDG.res.in। तो ये सारे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी प्लस उनका सेल्फ अटेस्ट करना है, उसको ईमेल कर देना है इस वेबसाइट पर। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे फॉर पार्ट 1, यानी कि अगर आपका CSIR JRF हुआ है तो। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये जो लास्ट ईयर में जो क्राइटेरिया था उसके बिहाफ पर मैंने आपको बताया है, क्योंकि अभी तक वेबसाइट पर इस चीज के बारे में नहीं आया है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट और आपका JRF अवार्ड लेटर अभी अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर भी आप तैयार कर सकते हैं इन सभी सर्टिफिकेट्स को, अगर कोई सा आपके पास नहीं है तो। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपका रिजल्ट पार्ट 2 यानी कि UGC JRF में आया है और पार्ट 3 यानी कि LS और नेट की कैटेगरी में आया है, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है। बस आप जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा वहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम साइकिल ईयर, यानी कि अब की बार अगर हुआ है तो वहां पर आप जून 2022 पर क्लिक करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना एप्लीकेशन नंबर। बस इन 3 चीज से ही आप अपना जो JRF अवार्ड लेटर है और ई सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये हम देख चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे अपने रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।